अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने माक़बल वाले आप देखे होंगे कि हमने इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया था उसमें फ़ुक़ानिया और मौलवी क्लास का उर्दू हमने अपलोड कर दिया था, यानी कि तकरीबन दोनों से 20-20 सवालात, तकरीबन एक में 20 और एक में 21 सवालात हल कराए थे। तो आपने उसको पढ़ा, तो हमने कहा था, माक़बल में भी कहा था कि आज ही हम उस्तानिया का भी क्लास, उस्तानिया का उर्दू भी अपलोड कर देंगे इस चैनल पे। तो जिन बच्चों को पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से भी उस्तानिया, फ़ुक़ानिया, मौलवी की तैयारी कराई जा रही है, आप उन तक शेयर कर दें और आप उनको बता दें ताकि बच्चे आसानी से अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। हमने माक़बल में आपको ज़िक्र कर दिया, बता दिया है कि कुछ ही वक्त में, यानी कुछ ही दिनों के अंदर में आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर बनाकर पेश की जाएगी, आपके बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो यहाँ भी, यानी इस वाले वीडियो के अंदर यहाँ भी ये उस्तानिया का उर्दू है, इसके अंदर भी 20 सवालात, मारूज़ी सवालात दिए गए हैं, उसको हल करने वाले हैं, उसको समझेंगे। फिर अगला वाला सबक जो है वो दिनियात जो है, उस्तानिया के अंदर जो दिनियात पूछता है, अगले वाला सबक में इंशाल्लाह लेकर हम आपके दरमियान हाजिर हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। कहते हैं कि उर्दू की मकबूलियत की अहम वजह क्या है। इसके सवाल में क्या कहा बाबू, उर्दू की मकबूलियत की सबसे अहम वजह क्या है, तो उसका जवाब ये जिक्र किया कि इसका रिश्ता आवाम से है। क्या है बाबू, इसका रिश्ता जो है वो आवाम से है, और जिस चीज़ का रिश्ता आवाम से होता है तो उसकी मकबूलियत में ज़र्रा बराबर भी कोई शक नहीं होता है, ठीक है ना। 2 नंबर सवाल कहता है, नज़म नवाए जर्स में शायर ने किसको ख़ास तौर से मुखातब किया है, तो उसके जवाब में ज़िक्र किया नौजवानों को। क्या किया बाबू, नवाए जर्स जो 8वीं क्लास के अंदर जो उर्दू की बुक जो पढ़ाई जाती है, आप उसके अंदर पढ़ेंगे तो नवाए जर्स करके क्या कहते हैं, एक नज़म मिलेगा जिसके अंदर शायर साहब ने नौजवानों को मुखातब किया है और उसके अंदर नौजवानों के मुतालिक बहुत सारी बातें कही है। 3 नंबर सवाल कहता है कि नज़म माँ का ख्वाब में बच्चा किस किस्म की पोशाक पहने हुआ था, तो उसके जवाब में जिक्र किया ज़मुर्दसा। कैसा लिबास पहने हुआ था बाबू, ज़मुर्दसा लिबास पहने हुआ था। 4 नंबर सवाल करता है, उर्दू में मुफरद हुरूफ ताजी की तादाद क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया 36। कितना जिक्र किया, 36। मैं आपको बता दूं बहुत सारी जगहों पे ये 37 भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। आप 10th क्लास का जो ग्रामर है उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 37 भी आपने देखने को मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि आप पढ़े होंगे तो एक ज़ा ये होती है और एक ज़ा ये होती है, ठीक है ना, 3 गो बिंदु वाला, ठीक है ना, 3 गो बिंदु वाला एक ज़ा होती है। तो वहाँ पे जहाँ पे मुसन्निफ़ साहब ने कहा है कि 37 उर्दू में मुफरद हुरूफ ताजी की तादाद 37 है, तो वहाँ पे इस ज़ा को जोड़ा है, और जहाँ पे जिस मुसन्निफ़ ने कहा है कि उर्दू के अंदर मुफरद हुरूफ ताजी की तादाद 36 होती है, सिर्फ इसी ज़ा को जोड़ा है और इस ज़ा को काट दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे कहते हैं, 5 नंबर सवाल कहते हैं, डॉक्टर सैयद महमूद की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया गाज़ीपुर में। कहाँ हुई थी बाबू, गाज़ीपुर के अंदर हुई थी। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं, आँख का तारा होना का माना बताइए, तो उसके जवाब में जिक्र किया बहुत प्यारा होना। क्या जिक्र किया, बहुत प्यारा होना। 7 नंबर सवाल कहता है, अगर ज़लज़ला का झटका महसूस हो तो क्या करेंगे। अभी आपको कुछ दिन पहले, यानी 2-3 रोज़ पहले आपको पता चला होगा कि अपने बिहार के अंदर भी झटका महसूस किया गया सुबह के वक्त में, यानी 6:35-40 के आसपास में ये झटका महसूस किया गया था। तो क्या कहते हैं, अगर ज़लज़ला का झटका महसूस हो तो क्या करेंगे आप, तो उसके जवाब में जिक्र किया चौकी या मेज़ के नीचे आ जाएंगे। क्या करेंगे बाबू, चौकी या मेज़ के नीचे आ जाएंगे। 8 नंबर सवाल कहता है, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात पूछी है, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसके जवाब बिजली की सप्लाई को काट देंगे। क्या करेंगे, बिजली की सप्लाई को काट देंगे। फिर उसके बाद जो 9 नंबर सवाल कहता है, तालीम व तरबियत का मकसद क्या नहीं है भाई, यानी कि तालीम हासिल करना, एजुकेशन प्राप्त करना और तरबियत हासिल करना, तो इसका क्या मकसद है, तो भाई दौलत कमाना है इसका मकसद नहीं है। चूँकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, पढ़ाई और क्या कहते हैं तालीम और तरबियत का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि क्या किया जाए, दौलत कमाया जाए, ठीक। 10 नंबर सवाल कहता है, मिट्टी के तोड़े गिरने के वाक़यात ज़्यादातर होते हैं कहाँ होते हैं,
तो उसके जवाब में जिक्र किया पहाड़ी इलाके में। चूँकि पहाड़ी इलाके में मिट्टी के तोड़े गिरने के वाक़यात ज़्यादा पेश आते हैं पहाड़ी इलाका में। 11 नंबर सवाल कहता है किस तरह की नज़म को हमद कहते हैं। उसके जवाब में जिक्र किया जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसी को क्या कहेंगे, हमद कहेंगे। ठीक है ना। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद कहते हैं 12 नंबर सवाल कहता है सालिम अली को किस लक़ब से नवाजा गया। सालिम अली को किस लक़ब से नवाजा गया, तो उसके जवाब में जिक्र किया बर्ड मैन ऑफ इंडिया। किस लक़ब से नवाजा गया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के लक़ब से नवाजा गया। 13 नंबर सवाल कहता है उर्दू में हुरूफ ताजी में मुरक्कब अल्फाज की तादाद कितनी है, तो इसके जवाब में जिक्र किया 15। कितनी है बाबू, 15 हुरूफ ताजी मुफरद मुरक्कब हुरूफ ताजी की तादाद 15 है। उसके बाद 14 नंबर सवाल कहता है बादशाह अर्ज़ो समा से कौन मुराद है। क्या कहा बाबू, बादशाह अर्ज़ो समा से कौन मुराद है। जाहिर सी बात है अर्ज़ के मतलब ज़मीन और समा माने आसमान, तो आसमान और ज़मीन से क्या मुराद है, बादशाह से क्या मुराद है, तो ये अल्लाह ताला मुराद है। ठीक, क्योंकि ये दोनों ज़मीन और आसमान का मालिक, हर चीज़ का मालिक जो कौन है, हमारे खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ठीक, आगे बढ़े। कहते हैं जिस तरह 15 नंबर सवाल कहता है जिस तरह पढ़ना मज़दर से पढ़ाई मुश्तक है इसी तरह लड़ना से क्या मुश्तक होगा, तो लड़ाई। क्या है बाबू, लड़ना से लड़ाई पढ़ना से पढ़ाई। 16 नंबर सवाल कहता है ज़ैल में सिफत कौन है, तो उसके जवाब में जिक्र किया बहुत। क्या है, ज़ैल में जो दिया गया खाना जाना आना बहुत, तो ये सिफत है। 17 नंबर सवाल कहता है ज़ैल में फ़ेल कौन है, तो उसके जवाब में जिक्र किया खेलना। जैसे कि फ़ेल के बारे में आप पढ़े होंगे कि फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल उसे कहा जाता है जिससे किसी काम के करने या होने के बारे में समझा जाए, उसी को क्या कहा जाता है, फ़ेल कहा जाता है। ठीक है ना। 18 नंबर सवाल कहता है साइंसदा में दा क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया लाहका। ठीक है ना। साबका और लाहिका के बारे में आप पढ़े होंगे। साबका जो होता है वो शुरू में होता है, लाहका के मतलब होता है किसी चीज़ को लास्ट में जोड़ दिया गया हो। ठीक। 19 नंबर सवाल कहता है बाबू दर्ज झेल अल्फाज में से कौन अदल का मुतरादिफ है। क्या है बाबू, अदल का मुतरादिफ है। तो आप समझ ले मुतरादिफ लफ्ज़ जो होता है वो जिस तरीके से आप हिंदी के अंदर पढ़े हैं परिवाची शब्द, वही क्या होता है उर्दू के अंदर मुतरादिफ लफ्ज़ होता है। समझ रहे बात को। तो पूछा है कि नीचे जो भी लिखा हुआ है इसमें से उसी का दर्ज झेल अल्फाज में से कौन अदल का मुतरादिफ है। तो उसके जवाब में जिक्र किया इंसाफ। इंसाफ जो है ये अदल का मुतरादिफ है, यानी परिवाची शब्द है। 20 नंबर सवाल कहता है दर्ज झेल अल्फाज में से पानी का हम माना कौन सा लफ्ज़ है, तो उसके जवाब में जिक्र किया आब। चूँकि आब के माना भी होता है पानी और क्या कहता है पानी, तो पानी है ही है। ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान तकरीबन 20 सवालात उस्तानिया का उर्दू में क्या 20 सवालात आपके दरमियान पेश किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में, यानी अगली किताब अगले वाले सबक में अगली किताब के साथ फिर मिलेंगे। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफ़िज़।